हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लगातार न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत विभव चैप्टर के जितने सारे आपके फार्मूले थे उनको मैंने आपको बताया था, और उन न्यूमेरिकल पर जितने सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर को, संधारित्र तथा परावैद्युत। हम इस चैप्टर के सबसे पहले आप सभी लोगों को सारे सूत्रों को समझाएंगे, और सारे सूत्रों को समझाने के पश्चात फिर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल की ओर ले चलूँगा। और मैं एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, आपको जिस चैप्टर की जो भी डेरिवेशन की क्लास चाहिए वो डेरिवेशन की क्लास आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपको न्यूमेरिकल की क्लासेस की पहले की करनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, इसके पहले की क्लासों को कर सकते हो, ठीक है। और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो फिजिक्स विषय की। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहली जो आपकी परिभाषा स्टार्ट होती है धारिता से। धारिता को सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। धारिता बराबर होता है Q अपान V। क्या होता है? धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और धारिता का एक दूसरा मात्रक होता है भाई फैरेड। क्या होता है भाई? फैरेड। ये आपका धारिता का मात्रक होता है। धारिता का सूत्र C इक्वल टू Q अपान V। याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो C इक्वल टू आपकी क्या होती है, देख लीजिएगा यहाँ पर। C इक्वल टू आपकी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में R, जहाँ K आपका यहाँ पर जो होता है परावैद्युतांक होता है, जिसका मान निर्वात अथवा वायु के लिए भाई 1 होता है। ठीक, देखिए एक बात मैं आपको समझा दूं, फार्मूले को मेरा बताना ही मकसद नहीं है, आप लोगों को फार्मूले के अंदर जो भी प्रतीक हैं उनको समझाना भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फार्मूला रट करके किसी न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते भाई। फार्मूले के अंदर जो प्रतीक है उनका मतलब तो जान पाओ। आप जब मतलब जान पाओगे तभी हम न्यूमेरिकल लगा पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले यहाँ पर फार्मूलों को समझाता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो विलगित गोली चालक की धारिता होती है वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। K का मान निर्वात अथवा वायु के लिए अगर 1 रख देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, जहाँ R क्या होती है? विलगित गोली चालक की त्रिज्या होती है। आगे बात करें यहाँ पर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके 3 फार्मूले होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आवेश और विभवांतर का मान दिया जाए तो आप आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाओगे 1/2 Q इंटू में V। अगर आपको धारिता और विभवांतर के पदों में मान दिया जाए और आपको स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप U इक्वल टू लगाओगे हाफ CV², ठीक है ना। और अगर आपको आवेश और धारिता का मान दिया जाए तो U इक्वल टू लगाओगे आप स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 Q² अपान में C। ये तीनों फार्मूले आप सभी लोगों को याद रखना है। इनको व्युत्पन्न करना मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है क्लास में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है ना। इस डेरिवेशन को आप कर लीजिएगा। सारी क्लासें आपको क्रम से ही मिलेंगी, कोई क्लास छूटी नहीं मिलेगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो C इक्वल टू होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। इसी फार्मूले से हमको ये भी पता चलता है कि जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर, प्लेटों के और उनकी बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है, ठीक है। जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल की अनुक्रमानुपाती होती है। और परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की क्या होती है भाई? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर हुई बात? ये यहाँ पर जो है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो इसी सूत्र से निकाले जाते हैं। आगे यहाँ पर अगला सूत्र है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा, मान लीजिए T मोटाई की कोई पट्टी रखी है, तब जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपान में D माइनस T प्लस का T अपान में K। क्लियर? उसके बाद संधारित्रों का भाई संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। हालांकि 30% के सिलेबस में ये जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमको कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम हटा है, न्यूमेरिकल पोर्शन तो आपका हटा नहीं हो सकता, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम, देखिए क्लास 10th में थे तो आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र पढ़ा था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। लेकिन श्रेणी क्रम में यहाँ पर जो संधारित्रों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम बिल्कुल उल्टा होता है, 1/6 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से।
और समांतर क्रम संयोजन में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से, ठीक है, यानी प्रतिरोधों के संयोजन का बिल्कुल यहाँ पर उल्टा होता है। उसके बाद ऊर्जा घनत्व, ठीक, ऊर्जा घनत्व को U अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है 1/2 K इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में E स्क्वायर, जहाँ E क्या होती है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एप्सिलॉन नॉट तो आप सभी को पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो होती है निर्वात, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और यहाँ पर जो K होता है वो परावैद्युतांक होता है। तो इन सारे फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं इस क्लास के न्यूमेरिकल की ओर, है ना। इन्हीं सूत्रों पर आधारित सारे न्यूमेरिकल होंगे, कुछ नए सूत्रों का यूज हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर ही आप लोगों को हम बता देंगे। अगर कोई सूत्र रह गया होगा तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हालांकि मैंने जो मेन सूत्र थे इस चैप्टर के जितने यहाँ पर आ पाए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। कुछ सूत्र अभी बता सकते हैं एक दो बीच में, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वहीं पर समझा देंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये लेते हैं कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है, यानी यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद क्या है, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये है, देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर चलिए आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो पारे की वो है 27 बूंदें हैं, एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है, और इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, यानी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बूंदों की त्रिज्या को मान लेते हैं। मान लीजिए छोटी बूंदों की त्रिज्या, पहला न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या, क्या भाई, छोटी बूंद की त्रिज्या। इस सवाल को पहले लगाने का प्रोसेस आप जानिए। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मीटर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, किसकी भाई, बड़ी बूंद की, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो उसको मान लेता हूं मैं कैपिटल R है। क्लियर। अब प्रश्नानुसार अगर बात करें तो एक समान छोटी 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, मतलब जो बड़ी बूंद का आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन होगा, देखिए बड़ी बूंद जो बनी है वो 27 छोटी बूंदों से मिलकर ही बनी है, तो लिखेंगे 27 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए भाई बूंद होती है एक गोले के रूप की, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर बड़ी बूंद की त्रिज्या मैंने कैपिटल R मानी, तो इसका सूत्र हो जाएगा 4/3 कैपिटल R क्यूब। 27 गुणे छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मानी, तो आयतन हो जाएगा छोटी बूंद का 4/3 पाई r क्यूब। इसमें यहाँ पर स्मॉल r क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। r क्यूब इक्वल टू, देखिए 27 r क्यूब को आप लिख सकते हो 3r का होल क्यूब, दोनों पक्षों में क्यूब क्यूब अट जाएगा। कैपिटल R बराबर आपका आ जाएगा 3 इंटू में स्मॉल r। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या निकालना, पहले ये समझिए, आपको बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करने के लिए बड़ी बूंद का आवेश पता होना चाहिए, धारिता पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले, और बड़ी बूंद पर देखिए जो आवेश होगा वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। थोड़ा इस बात को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एक छोटी बूंद की धारिता निकालोगे, एक छोटी बूंद की धारिता, है ना। एक छोटी बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो C इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई, अभी मैंने बताया विलिखित गोली चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में त्रिज्या। तो छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी भाई यहाँ पर स्मॉल r। तो छोटी बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार निकालेंगे एक छोटी बूंद का आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एक छोटी बूंद का आवेश। आवेश को क्यों से लिखते हैं, अच्छा क्यू बराबर आपका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर CV होता है। आपने C बराबर पढ़ा है क्यू अपान V, कैंची गुणा करोगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, C इंटू में V। तो ये आपको मिल जाएगा क्यू इक्वल टू C का मान आप देख सकते हैं, छोटी बूंद की जो धारिता है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R इंटू में
आपका विभवांतर कितना है यहाँ पर, विभवांतर आप देख सकते हो प्रत्येक छोटी बूंद पर विभवांतर कितना है दिया गया है, 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। तो विभवांतर के स्थान पर मैंने लिख दिया 10। तो एक छोटी बूंद का आवेश का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब मैंने बताया कि 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एक बड़ी बूंद की पहले धारिता निकालेंगे। बड़ी बूंद की भाई धारिता क्या निकालेंगे, बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या होता है त्रिज्या, लेकिन बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है भाई, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो C इक्वल टू या करके लिखेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर का मान यहाँ पर कितना है भाई 3R। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने बड़ी बूंद की धारिता निकाल ली और आपको निकालना क्या, बड़ी बूंद पर विभव। तो विभव निकालने के लिए देखिए, अगर आपको विभव का मान निकालना है तो बड़ी बूंद पर धारिता और आवेश दोनों का मान पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे बड़ी बूंद का आवेश। क्या निकालेंगे भाई, बड़ी बूंद पर आवेश। बड़ी बूंद पर आवेश, जो बड़ी बूंद पर आवेश हो जाएगा क्यों इक्वल टू, वो 27 छोटी बूंदों से मिलकर ही तो बनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 गुणे एक छोटी बूंद पर आवेश। तो एक छोटी बूंद पर आवेश कितना है आप देख सकते हो, आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R और इनटू में भाई 10, ठीक है ना। तो बड़ी बूंद पर आवेश हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना, बड़ी बूंद पर विभव। तब बड़ी बूंद पर हमें विभव निकालना है, बड़ी बूंद पर विभव। तो हम विभव निकालेंगे तो हमने बताया अभी विभव का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा C बराबर Q अपान V। तो विभव निकालोगे तो C आ जाएगा Q के बटे मैंने Q अपान में C। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो सूत्र लिखा मैंने धारिता के सूत्र से लिखा है, कहीं अलग से नहीं लिखा है। तो V इक्वल टू आवेश कितना है बड़ी बूंद पर आप देख सकते हो 27 गुणे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू में 10 अपान में C जो होगी वो बड़ी बूंद की धारिता, और बड़ी बूंद की धारिता हमने निकाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 3R। तो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इंटू में भाई 3R। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, R से ये R कैंसिल होगा, और 3 से 27 को काटोगे तो 3 9 27। तो ये 9 और गुणे में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट। मतलब जो बड़ी बूंद पर विभव का मान आएगा वो 90 वोल्ट आएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको देखिए जो भी दिया जाए कि बड़ी बूंद इतनी छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, तो सबसे पहले उनके आयतन को इक्वल दिखाइए। जैसे बड़ी बूंद का आयतन 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर मैंने दिखाया, क्योंकि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर ही एक बड़ी बूंद बनाई गई। तो उनकी त्रिज्याओं में रिलेशन पता चला। अब छोटी बूंद पर हमने क्या निकाला, धारिता का मान निकाला, फिर छोटी बूंद पर मैंने आवेश का मान निकाला। अब देखो जो बड़ी बूंद है वो 27 बूंदों से मिलकर बनी है, तो बड़ी बूंद पर धारिता का मान निकाला, और धारिता का मान निकालने के बाद मैंने क्या निकाल लिया, आवेश का मान निकाल लिया। फिर हमको विभवांतर निकालना था तो विभवांतर का मान निकाल लिया। देखिए ये रूल अपना ही C इक्वल टू Q अपान V। इन तीनों चीज़ों में अगर दो चीज़ों की वैल्यू पता होगी तो तीसरी चीज़ निकल आएगी। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर मैंने प्रोसेस अपनाया है और इस सवाल को लगा दिया। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि ले लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अभी मान लीजिए कोई भी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन नहीं, मतलब स्टार्टिंग हुई थी वही बिलकित गोली चालक की जो है धारिता पर आधारित मैंने ये जो है न्यूमेरिकल लिया, और धारिता का सूत्र C इक्वल टू Q अपान V का यूज किया यहाँ पर। आगे चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, एक संधारित्र है उसको आवेशित किया जाता है Q इक्वल टू 1000 वोल्ट से, उसको क्या किया जाता है भाई, आवेशित किया जाता है। 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। फिर बोला जा रहा है आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम का आवेश ग्रहण करता है, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पर वोल्ट दिया है यानी V का मान दिया है, मुझसे गलती हो गई। आवेश कितना भाई ग्रहण करता है, 2 माइक्रो कूलम का, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम का, ठीक है ना। उसके बाद संधारित्र की धारिता C का मान आपको निकालना है। तो आपने धारिता की परिभाषा से पढ़ा C बराबर क्या होता है, Q अपान में V। तो Q का मान यहाँ पर कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6 बटे में V का मान कितना है 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट लिख दिया। C इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर बढ़ जाएगा -3।
सी इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -9। धारिता, धारिता का मात्रक होता है आपका फैरड। तो ये आपकी आ गई भाई धारिता। बढ़ते हैं इस क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, ठीक। और बोला ये जा रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई, विभवांतर दिया गया और प्लेटों के बीच की दूरी। तो मैं आपको देखिए बता दूं, आपने पढ़ा है C इक्वल टू होता है Q अपान V, ये सूत्र पढ़ा। और C इक्वल टू आपने ये भी पढ़ा कि K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D होता है। अगर निर्वात अथवा वाई हो तो K का मान 1 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से आप देखोगे कि A एप्सिलॉन नॉट अपान में जो D हो जाएगा वो Q अपान V के बराबर हो जाएगा। अगर सभी चीज़ों को कांस्टेंट मान लें और यहाँ पर गुणा कर लें तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू में V बराबर आपका आ जाएगा Q इंटू में D। अब देखो किसको कांस्टेंट मान लें, Q को कांस्टेंट माने और A एप्सिलॉन नॉट को नियत थोड़ी देर के लिए माने, तो V जो आ गया वो D के बराबर, मतलब V जो हो जाएगा वो D के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जो विभवांतर होता है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे भाई। यहाँ पर इसको अलग से तो बताया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी विभव का मान कितना भाई 500 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। ये पहली स्थिति में विभव दिया गया है। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि पहले जो दूरी है यानी D1 का मान जो है वो D मीटर है, ठीक। अब अगली स्थिति में आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है। जब जो दूरी हो जाती है वो कितनी आपकी हो जाती है, पहले की आधी हो जाती है, यानी D/2 हो जाती है। तो बस आप क्या कहोगे, देखिए आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई हम जानते हैं, ये सूत्र जो होता है अभी मैंने लिखा, देखिए आप लिखोगे कि हम जानते हैं वी नो दैट। आप क्या जानते हो भाई, आप ये जानते हो कि जो विभवांतर होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा, D1/D2। अगर दो स्थितियां लेंगे तो ठीक, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा जब हम यहाँ पर भाग करेंगे दोनों समीकरणों को। तो ये सूत्र निकल के आएगा, इस सूत्र का यूज करेंगे। V1 का मान दिया गया है 500 वोल्ट और V2 का मान आपको निकालना है। D1 पहले स्थिति में दूरी आपके D थी और बाद में दूसरी स्थिति में दूरी आपकी हो गई D/2, ठीक। तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा, बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 बटे में V2 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2/1। 2 से 500 को काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 250। V2 का गुणा इधर से हो जाएगा, 1 का गुणा 250 से हो जाएगा, तो V2 बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को छोड़ने नहीं वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जितने आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चैप्टर की दृष्टि से चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आपका न रह जाए, सारे न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। बस आप क्लास को पूरा किया तो करो, कम से कम समझा तो करो क्या क्या हम बता रहे हैं। आप देखिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर शायद 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। आपको क्या निकालना, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। आ गए हम आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा पर। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 दिया, क्या क्या दिया गया, सबसे पहले देखिए 100 वोल्ट यानी V बराबर आपको दिया गया 100 वोल्ट। आपसे ये कहा जा रहा है कि 900 पिकोफैराड मतलब धारिता C इक्वल टू दी गई है आपकी 900 पिको में होता है 10 की घात -12 और ये आपका हो गया फैराड। संधारित्र को आवेशित किया जाता है ना, आवेशित किया जाता है। आगे दिया गया है कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा, यानी आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो U का मान निकालना है। तो U के तो मैंने 3 सूत्र बताया, चूंकि यहाँ पर C और V के पदों में मान दिया गया है, तो U इक्वल टू सूत्र लगाएंगे हाफ CV² वाला, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ और C का मान आपको दिया गया है 900 गुणे 10 की घात -12 और V², V का मान दिया गया 100 वोल्ट, तो यहाँ पर कर देंगे 100 का स्क्वायर, तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ गुणे 900 गुणे 10 की घात -12 और 100 का स्क्वायर का मतलब 10 की घात 4। 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 2 से 900 को काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 450। U इक्वल टू 450 गुणे 10 की पावर आधार समान -12 से 4 जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। 0.1 अंक तक लाएंगे 4.5
गुणे 10 की पावर, 1 2 अंक आगे लाएंगे तो -8 में +2 हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की पावर -6। ये आपका क्या है भाई, एक ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है भाई जूल होता है। क्लियर हुई कि बात कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी 100%। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है भाई, और इसे 1000 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा जो होगी वो संचित होगी, एप्सिलॉन नॉट का मान भी दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर 5। इसको रफ कर दें थोड़ा सा। देखिए भाई थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल अब बन गया आपका कठिन, है ना, है ये आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का ही सवाल, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर आपका 5 होगा। क्षेत्रफल ए इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 3.0 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है, यह तो दिया गया है, और मीटर स्क्वायर, ये आपको क्षेत्रफल दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया जा रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, वो दिया गया 0.6 mm यानी मिलीमीटर। इसको सही करेंगे तो 0.6 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, MKS पद्धति में लिखेंगे। और 1000 वोल्ट V बराबर आपको दिया गया है 1000 वोल्ट से क्या किया जाता है भाई, विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी संचित ऊर्जा होगी, एप्सिलॉन नॉट का मान भी दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 8.85 × 10 की पावर -12, और क्या दिया गया भाई यहाँ पर फैराड प्रति मीटर, ये आपको इसका मान दिया गया। आपको यहाँ पर ये निकालना है कि संचित ऊर्जा U का मान क्या होगा। पहले देखिए आपको A एप्सिलॉन नॉट D V का मान दिया है, तो आप सूत्र लगाओगे C इक्वल टू, आपने पढ़ा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में आपने पढ़ा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर देखें तो C इक्वल टू A का मान कितना दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर कितना दिया गया -2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 अपान में आ जाएंगे। डी प्लेटों के बीच की दूरी है 0.6 गुणे 10 की पावर -3। अच्छा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बाद 2 संख्या यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब इसको काटेंगे, देखिए भाई इसको 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 20 हो जाएगा। सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 885 और गुणे में 10 की पावर -2 -12 -14 और बटे में 20 गुणे 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये आपका 11 बच जाएगा। कोई आपत्ति नहीं इसमें। चलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ये धारिता आ गई, ये फैराड में आ गई, लेकिन हमको धारिता नहीं निकालनी थी, हमको क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा आपने पढ़ा है 1/2 CV², पढ़ा कि नहीं। V का मान चूंकि दिया था, C का मान निकालना था, मैंने निकाल लिया। तो यह हो जाएगा U इक्वल टू हाफ, C का मान कितना आया आपका, C का मान आया 885 बटे में 20 गुणे 10 की पावर कितना आया भाई -11। V² की बात करें तो V का मान 1000 वोल्ट है, 1000 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 3 वोल्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर आप जैसे V² करोगे 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे, ये 10 की पावर भाई 6 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब इसको हल करेंगे U इक्वल टू, देखिए कितना आएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 885 भागे में 2 गुणे में 20, ठीक है। या एक काम कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 और इसको देखिए 1 0 को लिख सकते हो 10, मतलब 10 लिख सकते हो ना, 2 गुणे 10 लिख सकते हो ना, 10 का मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 ऊपर हो जाएगा, -1 -11 10 की पावर -12, -12 से 6 जाएगा तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, केवल -6 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर -6। दशमलव को एक अंक आगे तक लाएंगे तो ये हो जाएगा 2.2125 गुणे 10 की पावर, 2 अंक आगे इधर खिसका लो, उसमें 2 जोड़ोगे ये -4 हो जाएगा। अच्छा ये ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी ऊर्जा हो जाएगी। बताओ भाई
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आज के इस क्लास का, उसके बाद क्लास का समापन करते हैं, फिर आगे की क्लास में इसके और सारे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। तो 2 से 3 क्लासों में चैप्टर खत्म होगा। दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 होगा। क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको पहले बदलेंगे तो हो जाएगा 100, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, -2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तभी तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -4। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। आगे क्या दिया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है, यानी डी का मान आपको दिया गया है 0.05 है ना। उसके बाद 0.05 है ना सेंटीमीटर। इसको हम बदल लेंगे मीटर में, 0.05 गुणे 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भार देने पर, मान लीजिए जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है उसका परावैद्युतांक K है, वो आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, भार देने पर संधारित्र की धारिता जो है C का मान आपको दिया गया 3.54 गुणे 10 की घात कितना दिया गया भाई, -10। ये फैराड आपकी धारिता हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक K का मान निकालना है। ठीक, तो आपको मैंने अभी सूत्र बताया, आप क्या जानते हो, वी नो दैट। आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है भाई, Ka/0 में भाई D होता है। तो C इक्वल टू देखिए, C का मान यहाँ पर दिया गया है 3.54 गुणे 10 की घात -10 बराबर K का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। A की बात करें तो A का मान 100 गुणे 10 की घात -4 का मतलब है 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 ही आएगा। तो यहाँ पर A के स्थान पर लिख देंगे 10 की पावर -2। एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 अपान में आ जाएंगे। दूरी D का मान यहाँ पर दिया गया 0.05 गुणे 10 की घात -2। अच्छा, कैंची गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए इधर करते बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर K का मान निकालेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में ही दिक्कत होती है, तो कैलकुलेशन पर फोकस करें। देखो कितना आसान कर देंगे। ये आपका हो जाएगा, देखिए इस पूरे का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K गुणे में 10 की घात -2 -12। पहले 8.85 को लिख लेते हैं, -12 -2 -14 बराबर भाई इसका इधर से गुणा हो जाएगा 3.54 गुणे में 10 की पावर -10। इसका गुणा हो जाएगा 0.05 गुणे 10 की घात -2। तो यहाँ से K का मान निकालेंगे 3.54 गुणे 10 की घात -10 -2 -12 गुणे में 0.05 10 की घात -12 अपान में, इसके अपान में पूरी संख्या लाएंगे 8.85 गुणे 10 की घात -14 भाई। ठीक है, देखिए ये दशमलव से ये दशमलव मान लीजिए आपका हट गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे भाई, 5 एकम 5 है ना, और यहाँ बचा 3, 38 हो गया, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर आपका बचा 3, तो 5 सत्ते 35। ठीक है ना। अच्छा, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर तो 2 जीरो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब 177 एकम 177, 177 दूना आपका हो जाएगा 354। K इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -12, और नीचे हो जाएगा आपका 10 की पावर 2 और -14 10 की घात -12। 10 की घात -12 10 की घात -12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 0 का मान 1, यानी K का मान कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, केवल और केवल आपका 2 आएगा। बताओ आज के न्यूमेरिकल की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने पहले आपको फार्मूले बताए, उसके बाद ही मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया, क्योंकि फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे भी टफ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, जितने भी टफ क्वेश्चन आने के लायक है आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रकाशन पढ़ने की जरूरत नहीं यदि आप यहाँ पर क्या करते हो, मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे प्रकाशन की बुकों से छाड़ कर न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।